ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज एक पहेली नुमा प्रश्न आया है और उसको प्रश्न कह लीजिए या पहेली कह लीजिए। वो कुछ इस तरह से है कि गुरु गोविंद दो खड़े। बस इतना ही उसमें लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े। इस पर कुछ अपना मंतव्य दें। तो मैं जहाँ तक इस प्रश्न का मतलब समझ सका हूँ कि गुरु और गोविंद में श्रेष्ठ कौन है, शायद प्रश्नकर्ता का आशय यही है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि दिस इज नॉट आवर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। We generally don't think in binaries, highway or my way। ये किन्हीं और लोगों के चिंतन का तरीका है। हमारा तरीका तो बड़ा ही इंक्लूसिव होता है। तो हम गुरु और गोविंद में किसी को बड़ा किसी को छोटा इस रूप में देखते ही नहीं है, है ना। वहाँ पे प्रश्न आया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो दोनों में ये बात की गई है। हमारे यहाँ भी इस तरह से है, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में हमारे यहाँ क्या है कि जो गुरु है वही गोविंद है। गुरु और गोविंद में अभेद है और गुरु में, आत्मा में और इष्ट में या ईश्वर में आत्मनो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। मूर्ति भेद होते हुए भी आत्मा, गुरु और ईश्वर मूल रूप से एक है। फिर भी फंक्शनैलिटी की दृष्टि से दोनों में थोड़ा अंतर है। एक जो है पशुपति है, दूसरा पशु है। तो पशुपति जो है वो अपने ही अंश को पशु बना देता है ताकि वो पशुपति बन सके। पशुपति का कार्य क्या है? अपने ही एक अंश को वो पासबद्ध कर देता है। पासबद्धो पशु, पासबद्ध करके पशु बना देता है। क्यों? ताकि वो पशुपति बन सके। और वही ईश्वर जब गुरु के रूप में आता है, वही शिव जो है वो पशुपति है और वही शिव दक्षिणामूर्ति भी है। दक्षिणामूर्ति उनका गुरु रूप है। और जब वही शिव दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में आते हैं तो इस पशु को जो पासबद्ध है इसको पशुपति बना देते हैं। समझ रहे ना क्या अंतर है दोनों में? कि एक जो है अपने अंश को पशुपति बनने की इच्छा से उसको पासबद्ध करके पशु बना देता है,
और उसी का गुरु रूप जो है उस पाशबद्ध पशु को पाश मुक्त करके पशुपति बना देता है। तो ये अंतर है। बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि गुरु शक्तिर जयत्येका, गुरु शक्तिर जयत्येका मदरूप प्रविकाशिका स्वरूप गोपन व्यग्रा शिव शक्तिर्जिता यया, स्वरूप गोपन व्यग्रा शिव शक्तिर्जिता यया। आशय क्या हुआ कहने का? कहने का आशय ये हुआ कि गुरु शक्ति की जय हो, गुरु सत्ता की जय हो, है ना, जो कि स्वरूप का विकास करता है, माने पशु को जो पाशबद्ध है उसको पशुपति बनाती है। और शिव की शक्ति जो कि स्वरूप गोपन के लिए तत्पर है, माने जो हमारा मूल स्वरूप है सच्चिदानंद का, उसको पाशबद्ध के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होती है, उद्यत होती है, लालायित रहती है। उस शक्ति को पराजित करते हुए और हमारे स्वरूप का विकास किया, पशु को पशुपति में उपनीत किया। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न था और आपको इसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि गुरु और ईश्वर में वास्तव में तो अभेद है, लेकिन जैसे नाटक में कोई व्यक्ति एक भूमिका का निर्वहन करता है, तो उसी तरह से एक ये जो ग्रैंड थिएट्रिक्स चल रही है, तो उसमें ईश्वर ही जो है वो शिव के रूप में आता है और वही गुरु के रूप में आता है और दोनों के रूप में दो रूल का निर्वहन करता है। इसमें कोई विरोध देखने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि की अपेक्षा से ये व्यापार चलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।